हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दश अवतार की, जिसमें आज हम मत्स्य अवतार की बात करेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया था और उनका उद्देश्य क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतार के अर्थ की। अवतार का अर्थ होता है अवतरण। हिंदू धर्म में अवतार का मतलब है कि जब भगवान विष्णु या कोई हिंदू देवता पृथ्वी पर आते हैं उसे अवतार कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर या धरती पर दुष्टों का भार बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है, चारों तरफ पाप फैलता है, तब भगवान अपने अंश या पूर्वांश से पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, कृष्ण का अवतार लिया था, उसे अवतार कहा जाता है। अवतार का उद्देश्य ये होता है कि पृथ्वी से या धरती से अधर्म का नाश करना, धर्म की पुनर्स्थापना करना, साथ ही जो है बुराई को समाप्त करना, पापियों का विनाश करना, साथ ही जो है मनुष्य को या व्यक्ति को ये सीख देना कि उन्हें अपने जीवन में किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए जो है भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। अब हम बात करेंगे मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। मत्स्य अवतार की कथा काफ़ी रोचक है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है 10 अवतारों में। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य या असुर का वध भी किया था, जिसने वेदों को चुरा करके सागर की गहराई में छिपा दिया था। अब हम बात करेंगे मत्स्य अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का क्या उद्देश्य था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मत्स्य अवतार जो है भगवान विष्णु ने इसलिए धारण किया था क्योंकि वे पृथ्वी से अधर्म का नाश करना चाहते थे, धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। सत्यव्रत मनु नाम के एक राजा पृथ्वी पर हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे सुबह सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे। अचानक उनकी अंजुली या हथेली पर एक मछली जो है वो आ जाती है और वे उनसे कहती है कि वे उनको जो है उस मछली को अपने कमंडल में स्थान दे। राजा जो है उस मछली पर दया करते हैं और उसे अपने कमंडल में रख देते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद उस मछली का आकार जो है उस कमंडल के जितना हो जाता है। फिर राजा जो है उस मछली को कमंडल से निकाल करके किसी बड़े बर्तन में रख देते हैं। कुछ समय के बाद उस मछली का आकार उस बर्तन के जितना हो जाता है। फिर राजा जो है उस मछली को समुद्र में जो है वो रख देते हैं। समुद्र में उस मछली का आकार भी काफ़ी बढ़ जाता है और उसके आकार से जो है सारा समुद्र ढक जाता है। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि ये कोई साधारण मछली नहीं हो सकती है। वो जो है उस मछली से जो है आग्रह करते हैं कि वे अपने वास्तविक रूप में आए और अपना परिचय दे। उस मछली से जो है राजा ने आग्रह किया और उस मछली ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद जो है इस धरती पर प्रलय आएगा। आपको जो है एक काम करना है कि सभी जड़ी बूटियों, बीज, पशुओं, सप्त ऋषियों और सभी मनुष्यों को इकट्ठा करके जो है मेरी भेजी गई नाव में संचित कर लेना है और आपको इन सभी को जो है उस नाव में बिठा देना है। ये जो मछली थी वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी, पहला अवतार थी और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जल प्रलय आएगा 7 दिन के बाद, तो आप सभी को इन सभी चीज़ों को और व्यक्तियों को जो है मेरी भेजी गई नाव पर जो है इकट्ठा कर लेना है या संचित कर लेना है। प्रलय आते ही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नाव को स्वयं खींचकर इस संसार को प्रलय से बचाया था। अब हम बात करेंगे कि मत्स्य अवतार को जो है उन्होंने क्यों धारण किया था। मत्स्य अवतार उन्होंने इसलिए धारण किया था क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं उनको संसार का रचयिता माना गया है। साथ ही उन्होंने वेदों को भी जो है वो रचा है या वेदों का निर्माण किया है।
एक बार ब्रह्मदेव जो थे वो निंद्रा गमन हो गए या निंद्रासन में चले गए। इसके पश्चात एक असुर या दानव हयग्रीव नाम का, उसने जो है वो वेदों को चुरा लिया और वेदों को चुरा करके वो ले जाता है और समुद्र की गहराई में छुपा देता है। इससे जो है संसार में पाप और अधर्म जो है वो छा जाता है, जिससे ब्रह्मदेव काफ़ी चिंतित होते हैं और वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हयग्रीव सुर का एक दैत्य है, उसने जो है वेदों को चुरा लिया है और समुद्र की गहराई में जो है वो छिपा दिया है। ये बात सुनकर भगवान विष्णु जो हैं वो हयग्रीव सुर को जो है वो दंड देने के लिए जाते हैं और इसके बाद जो है उन्होंने मत्स्य अवतार को धारण किया था और समुद्र में जा कर के हयग्रीव के पहरेदारों को मार करके और हयग्रीव नामक जो असुर या दैत्य था उसके कारागृह से वेदों को छुड़ाया था और उस राक्षस को भी जो है उन्होंने मारा था और वेदों को अपने मुंह में रख करके समुद्र से बाहर आए और वेद वापस उन्होंने जो है वो ब्रह्मा जी को सौंप दिए थे। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के प्रलय काल से लेकर के सृष्टि के पुनर्निर्माण तक जो है अपना कार्य पूरा किया था। तो इसलिए भगवान विष्णु ने जो है वो मत्स्य अवतार को धारण किया था और धरती से पाप का विनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, हमेशा सच्चाई और सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने जो है वो मत्स्य अवतार धारण किया था। उन सभी के जो भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि धर्म की पुनर्स्थापना करनी है और हमेशा जो है वो सच्चाई के मार्ग को जो है प्रशस्त करना है। इसके लिए जो है वो अवतार लेते हैं और मनुष्य को सीख देते हैं कि उन्हें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही रहना है। इसके साथ ही जो मत्स्य अवतार है उसका वर्णन हमें मत्स्य महापुराण में देखने को मिलता है। मत्स्य महापुराण जो है वो मत्स्य अवतार से संबंधित है और उसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो ये था मत्स्य अवतार के बारे में। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।